यस हेलो गुड इवनिंग नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से अपने प्लेटफॉर्म हैप्पी कोडिंग पर। देखो लास्ट टाइम हमने क्लासेस स्टार्ट की हैं डीबीएमएस की, तो उसी सीरीज़ को अब इसी क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। सो बिफोर दैट आई वांट कि आप सभी एक बार कनेक्ट हो जाएं क्लास से। अभी लाइव स्टार्ट हो गई हैं, तो आप सभी एक बार कनेक्ट हो जाएं। डीबीएमएस की क्लास को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो लास्ट हमने क्या पढ़ा है भाई, ओनली बेसिक डीबीएमएस का पार्ट पढ़ा था, उसी सीरीज़ को हम इस क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एक बार सब लोग कनेक्ट हो जाएं, जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लें, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कल कंप्लीट किया था, उसी को हम फर्दर आगे स्टडी करते हैं। सो जल्दी से फटाफट एक बार कनेक्ट हो जाएं। यस, वेटिंग फॉर एवरीवन, कनेक्ट हो जाएं। ओके, यस गुड इवनिंग, फटाफट एक बार ज्वाइन कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेटा को हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था कि डेटा के बारे में पढ़ा था, डेटा के इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, है ना, नॉलेज के बारे में पढ़ा था। तो उन सब चीज़ों के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डेटाबेस के जो मॉडल्स होते हैं, डीबीएमएस के जो मॉडल्स होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। डेटा को हम किस तरीके से स्टोर कराते हैं, यानी कि डीबीएमएस का एक तरीके से स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो डेटा मॉडल बेसिकली होता क्या है, क्या डिसाइड करता है डेटा मॉडल? डेटा मॉडल क्या करता है भाई, डिस्क्राइब करता है एक तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस को, यानी कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हाउ इट लुक लाइक, है ना, वो कैसा दिखाई देता है एक तरीके से, डेटा हमारा कहाँ कैसे उसमें स्टोर होता है, किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये सब चीज़ें आपको कौन डिसाइड करके देता है? डेटा मॉडल होता है। यानी कि डेटा को हमें क्या करना है, स्टोर भी करना है। तो डेटा फिजिकल वे में एक तरीके से, है ना, कंसेप्चुअल वे में, आर्टव्यू मॉडल, एक मॉडलिंग आपने पढ़ा होगा डेटाबेस मॉडल का, तो सेम तरीके से उसमें डेटा हमारा किस तरीके से डिस्क्राइब होता है, पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने क्या करता है वो प्रेजेंट करता है ना। और कंस्ट्रेंट भी लगे होते हैं डेटाबेस में, तो वो किस तरीके से उस कंस्ट्रेंट को फॉलो करता है, तो सब चीज़ें हमारे पास हमें कहाँ एक तरीके से शो होता है, वो डेटाबेस मॉडल में आपको शो होता है सारी चीज़ें, है ना। तो ऑर्गेनाइज फॉर्म में कैसे करना है, मैनिपुलेट कैसे करना है डेटाबेस को, तो सब चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो डेटाबेस मॉडल हमारे पास देखो काफ़ी सारे हैं। हालांकि आपके सिलेबस में हम जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल आपके सिलेबस में है, बट हमें फिर भी गो थ्रू करना है कि यार डेटाबेस मॉडल और भी कुछ टाइप्स हमारे पास होते हैं, जैसे नेटवर्क मॉडल होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम गो थ्रू करेंगे। लेकिन हाँ, आरडीबीएस वाला जो पार्ट है, रिलेशनल डेटा मॉडल है, दैट विल बी द लाइक आपके सिलेबस में भी है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। क्योंकि जब एसक्यूएल का टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो एसक्यूएल के टॉपिक में ये सब चीज़ें, हम टेबल किस फॉर्म में हम बनाते हैं, कैसे टेबल में क्वेरीज हम लगाते हैं, तो इन सब के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो रिलेशनशिप एक तरीके से रिलेशनल मॉडल कैसा होता है, रिलेशनल मॉडल में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेशन हमारे पास होंगे। और एक रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज लाइक अ टेबल, है ना। रिलेशन को हम क्या बोलते हैं भाई, टेबल बोलते हैं। अगर मैं कहता हूँ इट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेशंस, तो इसका मतलब ये होगा, यहाँ पे जो हमारा पार्ट आने वाला है रिलेशंस, और रिलेशन को यहाँ पे टेबल की फॉर्म में एक तरीके से डीबीएमएस में क्या कहा जाता है, डेटाबेस में हम क्या बोलेंगे इसको, डीबीएमएस में, तो इसको हम बोलते हैं टेबल। तो यहाँ पे जो कलेक्शन ऑफ टेबल्स होंगी डेटाबेस में एक तरीके से डीबीएमएस में हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। तो रिलेशन हमारे पास क्या होगा भाई, रिलेशन में जो डेटा आपका स्टोर होता है वो रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होता है। यानी कि पूरी जो टेबल बनकर के आते हैं, टेबल में हमारे पास क्या क्या होते हैं, रोज होते हैं, राइट, हमारे पास रोज होते हैं एंड कॉलम्स होते हैं। तो इस फॉर्म में डेटा हमारा स्टोर होता है। तो ऐसा डेटा मॉडल जिसमें हमारे पास क्या बनती है, टेबल्स बनती हैं। और टेबल को इसमें क्या कहा जाता है, टेबल को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, रिलेशन इज लाइक अ टेबल, तो यहाँ पे टेबल की बात हो रही है। तो डेटा हम स्टोर करके चलेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, तो वो हमारे पास रिलेशनशिप डेटा मॉडल का पार्ट आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, ये लास्ट वाली क्लास में हमने स्टडी किया था, अगर एक टेबल हम बनाते हैं तो टेबल में हमारे पास कौन कौन सी ये टर्म्स हैं जो हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात है भाई, रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन मैंने अभी आपको बताया कि रिलेशन क्या होती है, एक तरीके से एक टेबल होती है। रिलेशन इज अ टेबल, एक टेबल होती है जिसमें डेटा हम क्या करते हैं, स्टोर कराते हैं। वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पास होती है, नंबर ऑफ रोज हमारे पास होती है ना, हम रिकॉर्ड्स स्टोर कराते हैं। और यहाँ पे क्या होंगे हमारे पास, कॉलम्स एंड रोज एंड कॉलम्स होंगे। तो सिंपल सी बात है, डेटा हमारे पास किस फॉर्म में होगा, टेबल की फॉर्म में होगा। और वो टेबल में क्या होंगे हमारे पास, डेटा किस फॉर्म में स्टोर होगा भाई, पूरा रिकॉर्ड अगर आता है तो एक रो हमारे पास स्टोर होकर के चलती है। तो रिलेशन को टेबल में क्या कहा जाता है, रिलेशन को डेटाबेस में क्या बोलते हैं अपन, टेबल बोलते हैं। दूसरा टर्म हमारे पास है जैसे डोमेन। डोमेन क्या होता है, अगर टेबल में अगर मैं बात करता हूँ किसी कॉलम का, मैं अगर मैं डोमेन सेट करता हूँ, तो व्हाट इज द डोमेन,
डोमेन क्या होता है? एक रेंज ऑफ वैल्यूज हम किसी कॉलम पे क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक मैंने कहा कि अभी इस कॉलम का टाइप क्या होने वाला है, इंटीजर होने वाला है, और इंटीजर की मैंने वहाँ पे रेंज एक डिसाइड कर दी कि 10 साइज के साथ में हमने इस कॉलम को सेट कर दिया। इसका मतलब क्या, उस डेटा को हम उस कॉलम को हमने फिक्स कर दिया है कि उसमें डेटा जो आने वाला हो क्या आएगा, इंटीजर टाइप का होगा, और उसमें जो मैक्सिमम लेंथ होगी उस डेटा की दैट विल बी द 10 डिजिट, है ना। तो एक डोमेन हम लोग क्या करके चलते हैं, टेबल में सेट कर सकते हैं कि भाई हाँ इस डोमेन के कोरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, इस एट्रीब्यूट में इस कॉलम में डेटा को स्टोर करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास डोमेन का पार्ट आ जाएगा। टप्पल हमने टप्पल बेसिकली होता क्या है, एक टेबल को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो टेबल में क्या है, रो एंड कॉलम्स होती हैं। तो टेबल में जो रोज होती हैं उन रो को हम क्या बोलते हैं, एक रिलेशन में अगर जो रो होती है उस रो को हम क्या बोलेंगे, टप्पल बोलते हैं टेबल में, है ना। जो हमारे पास ओरिजेंटल लाइंस होती हैं एक तरीके से, उनको हम क्या बोलते हैं भाई, उनको हम रो बोलते हैं। और रो का सेकंड इसी को हम क्या बोलेंगे, देखो टप्पल बोल रहे हैं, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिकॉर्ड भी कहते हैं, है ना। एक सिंगल रिकॉर्ड आप बोल लो या कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स बोल लो, हम टेबल में इसी फॉर्म में डेटा को स्टोर कराते हैं, है ना। यस, गुड इवनिंग, कनेक्ट हो जाओ फटाफट जल्दी से, है ना। क्लास स्टार्ट हो चुकी है हमारी DBMS वाली, तो आप लोग जल्दी से कनेक्ट कर लें। नेक्स्ट चलें तो देखो एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट को हम क्या बोलते हैं, एक कॉलम जो टेबल में होता है, या फिर आप कह सकते हैं कॉलम हो गया साथ साथ में फील्ड नेम हो गया। इसका भी मैंने सेकंड नेम आपको बताया था लास्ट क्लास में। तो यहाँ पे क्या होता है, एट्रीब्यूट को हम कॉलम भी बोलते हैं, एक टेबल में जो कॉलम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, फील्ड नेम से भी हम इसको राइट डाउन करते हैं, राइट। तो हमारे पास जो एट्रीब्यूट है, तो एट्रीब्यूट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एट्रीब्यूट इज लाइक कॉलम नेम, टेबल में जो कॉलम्स होते हैं वर्टिकल वे में जो हम ड्रॉ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं, है ना। कॉलम का नेम जो भी आप डिसाइड करते हैं, काफ़ी सारे कॉलम्स के नेम हो सकते हैं, जैसे स्टूडेंट नाम के टेबल में हमारे पास नेम हो सकता है, हमारे पास रोल नंबर हो सकता है ना। इसी तरीके से हमारे पास एड्रेस हो सकता है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हो सकते हैं। इन सब को हम क्या करते हैं, टेबल में स्टोर कराते हैं। तो जो कॉलम होगा, एक हेडिंग पार्ट जो अपन लिख कर चल रहे हैं, उसको टेबल में क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट कहा जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, फील्ड नेम भी बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री भी देखो टेबल में होती है। एक टेबल में अगर जब अपन ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। और ये सेम टॉपिक हमने देखो लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। एक टेबल ड्रॉ करके अगर हमारे पास मान लीजिए एक टेबल हम ड्रॉ करते हैं, तो टेबल लास्ट क्लास में मैंने ड्रॉ किया था, उसी तरीके से जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उस टेबल की डिग्री बोलते हैं, या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कह सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ फील्ड नेम कह सकते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए टेबल, है ना, कॉलम्स इन ए टेबल क्या कहलाती है, ये उस टेबल की क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उनको आप काउंट कर लेंगे और वही क्या होगी, इस टेबल की डिग्री कहलाती है। और सेम तरीके से अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज आती हैं, तो नंबर ऑफ रोज जो होती हैं, नंबर ऑफ रोज अगर हम डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ टप्पल्स, तो वो क्या कहलाता है भाई, उस टेबल का, उस टेबल की क्या कहलाती है, वो कार्डिनलिटी कहलाती है। यानी कि वो टेबल की क्या होगी, कार्डिनलिटी होगी। भाई इतने नंबर ऑफ रोज हैं, अगर टेबल में मेरे पास 10 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, तो काउंटिंग में अगर 10 बनता है तो 10 इज द कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल। उस टेबल की क्या कहलाएगी, कार्डिनलिटी कहलाएगी। तो नंबर ऑफ कॉलम्स होता है दैट इज डिग्री ऑफ द टेबल, एंड नंबर ऑफ, अगर रोज की बात कर रहा है, नंबर ऑफ टपल्स की बात कर रहा है, तो क्या कहलाता है, उस टेबल की कार्डिनलिटी कहलाती है। तो ये पूरा जो टर्म्स एक तरीके से टेबल में हम लोग कंप्लीटली इनके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप फर्दर RTBMS में काम करना चाहते हैं तो, राइट। क्योंकि इन चीज़ों का हम बेसिकली आगे फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं कि भाई टेबल जब अपन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि RTBMS का कंप्लीटली आपको पूरा पार्ट आने वाला है। हम लोग SQL का पार्ट भी स्टडी करेंगे, तो उनमें टेबल भी बनाएंगे, है ना। क्रिएट कमांड के थ्रू हम टेबल बना करके चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे अपन DDL और DML कमांड्स को स्टडी करेंगे। तो उस केस में सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेगी। वहाँ पे टेबल भी हम बना के चलेंगे, वहाँ पे हम कॉलम्स भी बना के चलेंगे, वहाँ पे हम रोज को भी कंप्लीट करके चलेंगे, एंड उसमें कुछ एडिटिंग वाला पार्ट भी करेंगे, मॉडिफाई करेंगे उस रिकॉर्ड्स को, कुछ वहाँ पे इंसर्ट करेंगे, है ना। ये सब चीज़ें हम करने वाले हैं। नेक्स्ट मॉडल हमारे पास आता है भाई, हायरार्किकल मॉडल क्या होता है। हालांकि ये सिलेबस में आपके नहीं है, बट फिर भी हम इसको डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि अगर मॉडल के बारे में कोई क्वेश्चन आपके पास पेपर में आता है, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो सब्जेक्टिव एग्जाम में हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कौन सा मॉडल किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कराते हैं। तो हायरार्किकल मॉडल नाम बता रहा है कि भाई ऐसा मॉडल जिसमें डेटा हमारा किस फॉर्म में स्टोर होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर में होता है। एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। और ट्री कैसे बनती है, एक हमारे पास रूट होता है, यानी कि 1 इज द रूट, यहाँ पे होगा, इसके बाद में इसके क्या होंगे, सब पार्ट्स होंगे। इस फॉर्म में डेटा आपका ड्रॉ होता है ना। इस फॉर्म में आपका एक तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बन करके आता है। ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये क्या कहलाता है भाई, ये हायरार्किकल मॉडल की फॉर्म में होते हैं, यानी कि हमारे पास एक पेरेंट नोड होगा, उसके बाद में हमारे पास क्या होंगे, चाइल्ड नोड्स होंगे। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर बनकर के आता है कौन सा मॉडल होता है हमारे पास, हायरार्किकल मॉडल होता है।
है ना, हायरार्किकल मॉडल होता है, तो इस फॉर्म में डेटा को आप स्टोर करके चलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की होती है, वेयर मैनेजर हैज़, क्या होगा मैनेजर के पास, मैनेजर हैज़ मल्टीपल एम्प्लॉयज़, एक मैनेजर है लेकिन एम्प्लॉयज़ क्या हमारे पास उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई हायरार्किकल फॉर्म में डेटा हमारा स्टोर होता है, और जो रिलेशनल मॉडल होता है उसमें डेटा हमारे पास किस फॉर्म में होता है, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। रिलेशन में हम क्या बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, और टेबल में डेटा हमारा रो एंड कॉलम की फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पे डेटा जो आप स्टोर कराएंगे दैट विल बी द ट्री लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में डेटा को आप स्टोर करा के चलेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेटवर्क मॉडल। क्या होता है, व्हाट इज नेटवर्क मॉडल। तो नेटवर्क मॉडल में क्या होगा, देखो आपके पास नेटवर्क मॉडल में एक तरीके से है तो डेटा उसी फॉर्म में कि भाई हमने क्या कर दिया, एक नेटवर्क टाइप में डेटा स्टोर करा दिया, लाइक हमारे पास ये काफी सारे नोड्स हैं, इन नोड्स के फॉर्म में डेटा है, लेकिन यहाँ पे क्या होंगी, जैसे इसका कनेक्शन इसके साथ हो गया, इसका मल्टीपल कनेक्शन इस फॉर्म में होगा, यानी कि पूरा एक कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम बनेगा। लेकिन हाँ, इसमें अपन ये कह सकते हैं चाइल्ड नोड हैव मल्टीपल पेरेंट नोड। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे इस नोड की कनेक्टिविटी देखो इनके साथ भी है, अगर इसकी कनेक्टिविटी देखो तो मैं ये बाकी 3 के साथ भी है, यानी कि पूरा नेटवर्क की फॉर्म में डेटा आपका क्या हो रहा है, एक तरीके से रिलेशनशिप शो हो रही है इनके बीच में, राइट। तो ग्राफ टाइप में डेटा आपका स्ट्रक्चर बन करके आ रहा है, ग्राफिकल फॉर्म में डेटा आपका बन करके आ रहा है, जहां पे कोई कनेक्टिविटी का हम ये नहीं कह सकते कि ओनली दिस इज कनेक्टेड विद दिस वन ओनली। सो जितने भी नेटवर्क में हमारे पास नोड्स हैं, हर नोड का कनेक्शन बाकी सबके साथ होगा, है ना, बाकी सबके साथ होगा। कुछ कम भी हो सकते हैं लेकिन ज्यादा भी हो सकता है, बट डिपेंडिंग ऑन कि एक नोड का कनेक्शन हमारा एक साथ नहीं है, एक नोड का कनेक्शन मल्टीपल के साथ हमारा हो सकता है। सो दैट इज द नेटवर्क की फॉर्म में डेटा को हम स्टोर करके चल रहे हैं, राइट। जैसे यूनिवर्सिटी का डेटाबेस हमारे पास है, वेयर स्टूडेंट कैन एनरोल इन मल्टीपल कोर्सेज। एक स्टूडेंट है, उसके पास ऑप्शंस होते हैं कि भाई वो मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, है ना। तो यही चीज आपकी आती है कि भाई एक कोर्स कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स, एक कोर्स के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वहां पे एनरोल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बीटेक करना चाहता हूँ तो बीटेक में भी हमारे पास क्या है, अगर ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास काफी सारी इंजीनियरिंग ब्रांचेज हैं, है ना। CS ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, या IT ब्रांच में चाहते हैं, या फिर आप EC ब्रांच में चाहते हैं, ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो वो सारे ऑप्शंस आपके पास है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट की बात करूं, अगर स्टूडेंट अगर वहां पे एनरोल करता है तो भाई कोर्स कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट। अगर बीटेक की बात करूं तो बीटेक ब्रांच में हमारे पास 60 के आसपास स्टूडेंट है, 60 है, 70 स्टूडेंट है, डिपेंडिंग ऑन कितनी सीट है वहाँ उस कॉलेज के पास या उस यूनिवर्सिटी के पास होती है। तो सेम तरीके से हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई एक एंटिटी के पास, एक डेटा के पास, एक तरीके से यूनिवर्सिटी डेटाबेस के पास हमारे पास स्टूडेंट होते हैं, तो स्टूडेंट कैन एनरोल फॉर मल्टीपल कोर्सेज, है ना। और एक कोर्स में हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं। इस फॉर्म में आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर आता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। हालांकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी बनता है, बट हाँ थोड़ा सा इसको स्टडी करना आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है कि भाई हाँ एंटिटीज हमारे पास हैं। तो एंटिटीज में क्या होगा, जैसे एक एंटिटी हमने बनाई, एक स्टूडेंट एंटिटी है ना, एक स्टूडेंट एंटिटी है। ऐसे ही हमारे पास एक कोर्स एंटिटी है। और बात करें तो भाई एक रिलेशनशिप शो करने के लिए हम यहाँ पे देखो, रिलेशनशिप शो करने के लिए एक ऐसा डायग्राम भी, एक सिंबल भी यूज करते हैं, जैसे एनरोलमेंट हो गया, स्टूडेंट कैन एनरोल फॉर द कोर्सेज, है ना। तो एंटिटीज बेसिकली है क्या, ऑब्जेक्ट्स होंगे। उस टेबल एक तरीके से क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं हम लॉजिकली फॉर्म में एक तरीके से यहाँ पे, राइट। एंटिटी हैव एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप डिफाइंस यहाँ पे होंगे एक तरीके से, है ना। तो जैसे यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले लो आप, यूनिवर्सिटी डेटाबेस वेयर स्टूडेंट हमारे पास होंगे, वो स्टूडेंट क्या करेंगे, कोर्सेज में इनरोल करेंगे, तो इनरोलमेंट इज द रिलेशनशिप। वहाँ पे एंटिटी ER डायग्राम जो बना करके चल रहे हैं, तो ER में क्या होगा, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम आपको बनाना है कि यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट हो गया, ये स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे एनरोल करेगा भाई, किस में एनरोल करेगा भाई, किसी पर्टिकुलर कोर्स में करेगा, तो यहाँ पे आपका कोर्स आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कोर्स आ जाएगा इधर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एनरोलमेंट इज द एसोसिएशन, एक तरीके से कह सकते हैं, रिलेशनशिप कह सकते हैं। ये जो एंटिटी होगी इसके फर्दर क्या हो सकते हैं, एट्रीब्यूट हो सकते हैं, लाइक नेम हो गया हमारे पास, इसी स्टूडेंट का क्या होगा, इस एंटिटी का क्या हो गया, रोल नंबर हो गया, है ना, रोल नंबर हो गया। ऐसे ही क्लास हो गया, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी हो सकते हैं, एड्रेस हो सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे कोर्सेज के होंगे, कोर्सेज में हमारे पास क्या हो सकते हैं, बीटेक हो गया, फर्स्ट ईयर बीटेक हो गया, इसी वाला, है ना। ऐसे ही CS वाले कोर्सेज हो गए, और उसके बीच में हमने क्या शो किया भाई, हमने क्या शो किया है यहाँ पे, रिलेशनशिप शो किया, दैट इज एनरोलमेंट, है ना, एनरोलमेंट। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की फॉर्म में हम क्या करते हैं, एंटिटीज को क्या करते हैं वहाँ पे ड्रॉ करते हैं, वहाँ पे उसको स्टोर करते हैं। दैट इज द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। यानी कि टेबल्स का जो डेटा हमारे पास, अगर स्टूडेंट नाम की टेबल का, ऐसे हमारे पास क्या है, कोर्सेज नाम की टेबल का, उनके बीच में
रिलेशनशिप शो करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक यूनिवर्सिटी का हमारे पास हो गया, यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है, स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि एंटिटी है, एंड कोर्सेज भी हमारे पास क्या एंटिटी है ना, और इनरोलमेंट क्या होगी वहाँ पे रिलेशनशिप शो होगी। तो उसको हम क्या करते हैं, ER डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। तो ये वाला पार्ट आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी बनता है, तो इसको आपको थोड़ा सा एक बार स्टडी भी करना है ना। हालांकि आपको जो मेन फोकस रखना है वो रिलेशनशिप डायग्राम वाले पे, रिलेशनशिप मॉडल वाले पे करना है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल क्या होता है? अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में नाम बता रहे हैं, पूरा कंप्लीटली आपका पार्ट किस पे डिपेंडेंट होगा, ऑब्जेक्ट्स पे होगा। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम पढ़ते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारे पास, जैसे C++ लैंग्वेज है ना, जावा लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज है। दीज आर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डेटा को स्टोर करा रहे हैं, है ना, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। एट्रीब्यूट्स और जो मेथड्स होंगे वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहे हैं, एक तरीके से डेटा एज ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में कर रहे हैं। जैसे एक मल्टीमीडिया डेटाबेस हमारे पास है जो क्या कर रहे हैं, इमेजेस को स्टोर कर रहे हैं, वीडियोस को स्टोर कर रहे हैं ना, ऑडियो फाइल्स को स्टोर कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा एक तरीके से ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में। अब DBMS के जो एग्जांपल्स होंगे हमारे पास, भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट DB हमारे पास है, वर्सेंट हमारे पास है। ये सारे क्या एग्जांपल्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल के, यानी कि पूरा कंप्लीटली जो फोकस्ड रहेगा दैट विल बी ऑन द ऑब्जेक्ट्स। हम ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में डेटा को क्या कर रहे हैं, वहाँ पे स्टोर करा रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट क्या होगा हमारे पास, डेटा मॉडल्स के बारे में हमने स्टडी किया भैया। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, दैट इज रिलेशनशिप, जो रिलेशनल मॉडल होगा दैट वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें केवल क्या है कि क्योंकि फ्यूचर में जब हम पढ़ने वाले हैं इसमें पूरे सिलेबस में, तो भाई पूरा कंप्लीट पार्ट हमारा SQL का है। अगर आप सिलेबस से गो थ्रू करें, सिलेबस में पूरा कंप्लीटली क्या गिवन किया है, पूरा का पूरा क्या हमारे पास SQL का पार्ट मोस्टली गिवन है ना। और फिर बाद में एक टॉपिक वो भी आता है कि भाई जैसे इस पूरे SQL को हमें किससे कनेक्ट करना है, हमें पाइथन से भी कनेक्ट करना है। तो पाइथन कनेक्टिविटी वाला प्रोग्राम है, दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम की कैटेगरी में आपका आएगा। भाई सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन आपको हर चीज़ को स्टडी करना है यहाँ पे, हर चीज़ को स्टडी करना, पूरी कमांड्स का नॉलेज आपको होना चाहिए, DDL कमांड्स है, DML कमांड्स है, तभी तो आप उस टेबल पे क्वेरी लगा पाएंगे। तो हमें स्टडी कंप्लीटली करना है, राइट, ठीक है। अब कीज की बात करें, की क्या होती है बेसिकली, टेबल में बात करो तो भाई की क्या होती है, की हमारे पास एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है ना, की इज कैन बी ए सिंगल एट्रीब्यूट, एक हमारे पास सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है, और इट कैन बी ए ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट, है ना, ये ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकता है। और की का काम क्या होता है, टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, है ना। की का कंसेप्ट हम किस में यूज करके चल रहे हैं, क्योंकि भाई टेबल में कोई ना कोई की हमारे पास होना चाहिए, एक कॉलम हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेबल के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई हाँ ये पर्टिकुलर जो रिकॉर्ड है ये रोल नंबर 31 का है, ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड है ये अमित का है, ये राहुल का है। उस रिकॉर्ड को मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चाहिए, वहाँ पे की रिक्वायर्ड होती है। तो हमारे पास काफी सारी कीज अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मैं कहता हूँ भाई सुपर की क्या होगी, व्हाट इज द सुपर की ऑफ द टेबल, तो टेबल की सुपर की कौन सी होगी भाई, ये हमारे पास एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है, हमारे पास ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, जो टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करेगा। भाई एक कॉलम अगर मुझे मिल गया, दैट कैन बी अ प्राइमरी की, वो एक प्राइमरी की बन सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई एक सिंगल कॉलम से मैं किसी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, है ना, मेरे पास ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं कि भाई एक कॉलम के थ्रू मैं किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, हमें एक कॉलम की बजाय वहाँ पे 2 कॉलम की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, हमें 3 कॉलम की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, हमें 4 कॉलम की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, राइट, क्योंकि मुझे उस टेबल में ऐसा कोई कॉलम मिल नहीं रहा है जिसके थ्रू मैं रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर पाऊँ। जैसे किसी स्टूडेंट वहाँ पे मुझे फर्स्ट नेम का कॉलम गिवन है, मुझे लास्ट नेम का कॉलम गिवन है, ऐसे मुझे कॉन्टैक्ट नंबर का कॉलम गिवन है, एड्रेस का कॉलम गिवन है। अब मान लीजिए मैंने अगर मैं ओनली फर्स्ट नेम के थ्रू अगर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने की ट्राई करूं, तो भाई ओनली फर्स्ट नेम इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि फर्स्ट नेम किसी का सेम भी हो सकता है ना। तो उस केस में एक कॉलम से मुझे कंप्लीटली आइडेंटिफाई करने में क्या हो रहा है, डिफिकल्टी आ रही है वहां पे। लेकिन उस केस में क्या करेंगे अपन, मोर देन 1 कॉलम्स को मिलाकर के एक की सेट करते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज द सुपर की ऑफ द टेबल। जैसे फर्स्ट नेम अगर किसी का सेम है तो उसका लास्ट नेम सेम नहीं मिलना, अगर उसका लास्ट नेम भी वहां पे मैच कर गया तो वहां पे भाई उसका एड्रेस सेम नहीं मिलना। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट को मिला करके एक की सेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, सुपर की ऑफ द टेबल। यानी कि जो एक सिंगल एट्रीब्यूट कैन बी पॉसिबल, इट कैन बी ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, टेबल के रिकॉर्ड को या रो को हम क्या करते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। दैट इज द सुपर की ऑफ द टेबल। वो टेबल की क्या कहलाती है, सुपर की कहलाती है। इसी तरीके से हमारे पास क्या आती है भाई, कैंडिडेट की आती है। तो कैंडिडेट की भी अपने आप में क्या है कि मिनिमल सुपर की है ना, क्योंकि टेबल में हमारे पास कैंडिडेट
की कितनी मोर देन वन भी हो सकती है भाई, एक की भी हो सकती है, दो की भी हो सकती है, हमारे पास थ्री की भी हो सकती है, लेकिन उनमें से किसी एक को हम क्या बनाते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं। तो यही सेम टास्क करेगा भाई, मिनिमल सुपर की होगा विद नो रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स, कोई भी रिडंडेंट डेटा हमारे पास नहीं मिलने वाला, कोई रिडंडेंट एट्रीब्यूट नहीं मिलने वाला, उसको हम क्या बोल देंगे, टेबल की कैंडिडेट की बोलते हैं भाई। कैंडिडेट की को हमें सेलेक्ट करना है वहां से, है ना। ऐसे ही हमारे पास क्या है, प्राइमरी की भी होती है टेबल में। तो टेबल में कीज देखो, हमारे पास सुपर की भी हो गया, हमारे पास कैंडिडेट की हो गया, ऐसे हमारे पास क्या होगी, प्राइमरी की होगी। और प्राइमरी की बेसिकली होती क्या है, प्राइमरी की हमारे पास क्या होती है, एक यूनिक की होती है। प्राइमरी की क्या होगी, एक यूनिक की होगी, और जिसमें सारे रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, यानी कि ऑल रिकॉर्ड्स आर यूनिक। उस टेबल में हमें क्या मिलने वाले हैं, ऑल रिकॉर्ड्स यूनिक मिलने वाले हैं, यानी कि कोई भी रिकॉर्ड आपको डुप्लीकेट नहीं मिलेगा, यानी कि नॉट डुप्लीकेसी वाला कंसेप्ट यहाँ पे रहने वाला है। कोई भी रिकॉर्ड आपको इस की के इनसाइड, इस एट्रीब्यूट के इनसाइड, इस कॉलम के इनसाइड क्या नहीं मिलने वाला है, डुप्लीकेट नहीं मिलने वाला है। डुप्लीकेसी का कोई पार्ट इसमें है ही नहीं, है ना। ऐसे कॉलम को हम प्राइमरी की सेट करेंगे जिसमें कोई भी रिकॉर्ड क्या ना हो, डुप्लीकेट ना हो, और जिसका काम क्या होता है, टेबल के रिकॉर्ड्स को, यानी कि टेबल के जो डेटा होगा, टेबल के अंदर जो रो होगी, रिकॉर्ड होगा, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम होता है किसका, प्राइमरी की का होता है। तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट ऑल द रिकॉर्ड्स आर यूनिक, कोई रिकॉर्ड आपको सबके सब क्या मिलेंगे, यूनिक मिलेंगे, कोई डुप्लीकेसी हमारी नहीं होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है उसके अंदर, कोई भी की फील्ड हमारी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, यानी कि नोट नल फील्ड इज द कंपलसरी, है ना। नोट नल फील्ड होना चाहिए, कोई भी रिकॉर्ड वहां पे क्या नहीं मिलेगा आपको, डुप्लीकेट नहीं मिलेगा, प्लस में कोई भी फील्ड आपको ब्लैंक नहीं मिलने वाले। कई बार ऐसा होता है किसी कॉलम में हमारे पास डेटा तो एंटर है, लेकिन वहाँ डेटा कंप्लीटली यूनिक है, कोई भी रिकॉर्ड आपको डुप्लीकेट नहीं मिल रहा, लेकिन कोई फील्ड वहाँ पे क्या होती है, ब्लैंक होती है। तो उस कॉलम को मैं यूनिक की तो सेट कर सकता हूँ, एक यूनिक की भी आपके पास होती है ना। उस कॉलम को मैं यूनिक की तो कह सकता हूँ, लेकिन उसको मैं प्राइमरी की नहीं बोल सकता, दैट इज नॉट ए प्राइमरी की, वो प्राइमरी की नहीं है। क्योंकि प्राइमरी की कंडीशन क्या है, प्राइमरी की कंडीशन दैट विल बी कहते हैं ना सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो क्या है हमारे पास, नॉट नल, कि वो उसके अंदर कोई सी भी कॉलम, उस कॉलम के इनसाइड कोई भी फील्ड हमारी क्या नहीं होनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए, ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कॉलम है तो उसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। एक और कंडीशन क्या हो गया भाई, यूनिक तो है, लेकिन फ्यूचर में भी क्या होना चाहिए, यूनिक ही आना चाहिए। ऐसा कॉलम हम डिसाइड करेंगे जिस कॉलम में प्रेजेंट में भी रिकॉर्ड्स क्या है, यूनिक है, एंड फ्यूचर में भी रिकॉर्ड्स क्या होंगे, यूनिक होंगे। तो ऐसे कॉलम को हम क्या बनाएंगे, प्राइमरी की बनाएंगे। सो ऑल आर द कंडीशंस फॉर प्राइमरी की, यानी कि ऐसे कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे जिस कॉलम में ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती हो, रिकॉर्ड्स यूनिक होने चाहिए, की फील्ड ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, कि नॉट नल फील्ड सेटिस्फाई होनी चाहिए, प्लस में फ्यूचर में भी आप गारंटी दें कि भाई इस कॉलम में, इस एट्रीब्यूट में कोई भी रिकॉर्ड क्या नहीं आने वाला, डुप्लीकेट नहीं आने वाला, है ना। तो ऐसे कॉलम को हम क्या बना सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं। ओके, ऐसे ही हमारे पास क्या है भाई, अल्टरनेट की भी टेबल में हो सकती है, जिसको आप कह सकते हैं सेकेंडरी की भी हो सकती है, अल्टरनेट की हो सकती है। तो भाई इसमें क्या होगा, अगर मेरे पास एक टेबल में कोई कॉलम हमने बनाया, तो उसमें क्या होगा भाई, मोर देन, कई बार क्या होता है मोर देन वन की हमारी सेटिस्फाई होती है कि उन कॉलम्स को मैं क्या बना सकता हूँ, प्राइमरी की बना सकता हूँ। लेकिन एक टाइम पे मैं केवल एक ही कॉलम को क्या बनाऊंगा, प्राइमरी की बनाऊंगा। हालांकि क्वालिफाई तो काफी सारे कॉलम्स कर रहे हैं कि भाई हाँ ये भी प्राइमरी की बन सकती है, सेकंड वाला कॉलम भी प्राइमरी की बन सकता है, लेकिन बनाना मुझे किसी एक को है। तो जो ऑप्शन हमारे पास वहां बन जाते हैं, है ना। अगर मैंने किसी कॉलम को सेलेक्ट किया, उसके बाद में भी कोई कॉलम ऐसा है जो सेटिस्फाई कर रहा है कि भाई प्राइमरी की बन सकता है, लेकिन मुझे सेट तो किसी एक को करना है, तो जो बचा हुआ कॉलम हमारे पास हो गया, सेकंड अल्टरनेटिव जो हमारे पास होता है, वो उस टेबल की क्या कहलाएगी, अल्टरनेट की कहलाएगी। यानी जितने भी कैंडिडेट हमारे पास हैं उनमें से जो एक की को सेट किया दैट इज अ प्राइमरी की, लेकिन जो बच गया वो हमारे पास क्या होगा, अल्टरनेट की कहलाएगा उस टेबल का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूँ मैंने एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ की, उस टेबल में हमारे पास क्या है भाई, उस टेबल में हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स रखे हैं। फर्स्ट एट्रीब्यूट मान लो मेरे पास क्या है, सीरियल नंबर का एक एट्रीब्यूट आ गया, है ना, या फिर SID मान लो। एक कॉलम मैंने मान लिया यहाँ पे क्या, SID के नाम से। अब स्टूडेंट की जो SID है, एक कॉलम हमारे पास हो गया, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आ गया, दिस इज द सेकेंड कॉलम। थर्ड, हमने स्टूडेंट का रोल नंबर रख लिया, ओके। यहाँ पे क्या आ गया, स्टूडेंट का एड्रेस आ गया, और ऐसे ही कॉलम हमारे पास एक ईमेल का आ गया, है ना। और यहाँ मैंने एक सब्जेक्ट वाइज मार्क्स रख लिए हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे मार्क्स का कॉलम बना लिया है। तो ये हमारे पास कुछ कॉलम्स है। अब इन कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है भाई, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि डेटा है जिसको हम यहाँ पे एंटर करने वाले हैं, है ना। यहाँ पे हम डेटा को एंटर करेंगे।
सपोज करो मेरे पास 3-4 रिकॉर्ड्स हम एंटर करना चाहते हैं, ओके। लाइक फर्स्ट रिकॉर्ड मैंने मान लिया यहाँ पे मैंने अमन का रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट करना है। सो अमन का रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट करना, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करनी है, स्टूडेंट आईडी राइट डाउन करनी है। सपोज करो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे है 1001 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग नेम जो हमने रखा दैट इज़ अमन। रोल नंबर मान लीजिए इसका 101 है। एड्रेस मान लीजिए इसका क्या है, दिल्ली है। ऐसे ही इसका कोई ना कोई ईमेल होगा, ईमेल मैंने राइट डाउन किया जैसे aman@gmail.com है ना, gmail.com कुछ भी मैंने राइट डाउन किया। मार्क्स इसके मान लीजिए 98 है। ऐसे ही हमारे पास सेकंड रिकॉर्ड आ जाएगा। सेकंड रिकॉर्ड का जो सीरियल नंबर है यानी कि आईडी है हमारे पास 1002। ऐसे ही नेम हमारे पास आ गया है ना, नेम हमारे पास आ गया। ये हमारे पास रोल नंबर हो गया। सेकंड स्टूडेंट का जो एड्रेस है दैट इज़ ऑल्सो दिल्ली है ना, और इसका ईमेल आईडी मान लो हमने कुछ भी राइट डाउन किया तो ईमेल आईडी हम लिखेंगे यहाँ पे। मार्क्स 96 है। ये थर्ड रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। ऐसे ही हमारे पास फोर्थ रिकॉर्ड आएगा और ये हम 5 रिकॉर्ड तक यहाँ पे डेटा एंट्री करेंगे। सेकंड मान लो हमारे पास क्या है, भारती, एंड थर्ड वन इज़ मैं रख लेता हूँ जैसे विनोद, और एक हमने रख लिया मनोज का रिकॉर्ड। तो ये हमारे पास कुछ डेटा है ना। नेम में हमने ये रखा, रोल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग 103, 104, 105। यहाँ पे मान लीजिए जो भारती है बिलोंग टू गुड़गांव, यहाँ पे आ गया नोएडा, और यहाँ मान लीजिए फिर दोबारा से दिल्ली आ गया। ठीक है, यही कोई भी ईमेल एड्रेस हमारे पास हो सकता है। यहाँ पे भी कोई ईमेल एड्रेस हम लिखेंगे gmail.com, और यहाँ पे भी efg@gmail.com। कोई भी ईमेल एड्रेस इस पर्टिकुलर कैंडिडेट का हो सकता है। सब्जेक्ट एज मार्क्स आप फिल कर लेंगे। ये हो गया। तो एक टेबल हमारे पास है जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट है। हमने मान लिया स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट इज द रिलेशन फॉर दिस टेबल। ये टेबल हमारे पास क्या है, स्टूडेंट नाम की टेबल है। इसमें हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। पहला कॉलम है एसआईडी के नाम से, सेकंड कॉलम हमारे पास क्या है, नेम के नाम से, थर्ड कॉलम हमारे पास रोल नंबर के नाम से, एंड फोर्थ कॉलम इज फॉर एड्रेस एंड नेक्स्ट फॉर ईमेल, एंड एक हमारे पास क्या, मार्क्स का। अब मैं कहता हूँ इस टेबल में आपको क्या करना है, ये जो कीज हमने अभी स्टडी किया है उनमें से आपको यही बताना है कि भाई कौन सी हम प्राइमरी की बना सकते हैं। हमारे पास टेबल में कौन सी प्राइमरी की है, कौन सी हमारे पास कैंडिडेट की है, हाँ किस कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट की बना सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ें आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको, मुझे नहीं लगता कि इसमें बताने में कोई प्रॉब्लम आने वाली है ना। क्योंकि प्राइमरी की आपको सेट करनी है, प्राइमरी की कंडीशन आपको ध्यान होनी चाहिए, याद होना चाहिए। प्राइमरी की वो क्या करते हैं भाई, वो प्राइमरी की कैसे हो सकती है, जिसमें यूनिक रिकॉर्ड्स होंगे। पहली कंडीशन थी कोई भी की फील्ड ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अगर मैं बात करूँ इस टेबल में, अगर मुझे फाइंड आउट करना हो भाई कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज हैं, है ना, कौन से टेबल को हम कैंडिडेट की कौन से कॉलम को हम कैंडिडेट की बना सकते हैं, ये वाला, राइट। दूसरा हमारे पास आगे कौन सी प्राइमरी की बन सकती है, विच वन इज द प्राइमरी की फॉर दिस टेबल। ऐसे ही हमारे पास क्या आ गया, अल्टरनेट की क्या होती है, अल्टरनेट की क्या होगी इसमें से। तो भाई आपको सेलेक्ट करना है इनमें से, पूरा टेबल आपके सामने है। इस टेबल में से कौन सा कॉलम ऐसा है जिसको मैं प्राइमरी की बना सकता हूँ, कौन सा कॉलम ऐसा है जिसको मैं कैंडिडेट की बना सकता हूँ, और कौन से कॉलम हमारे पास ऐसे हैं जो अल्टरनेट की कैटेगरी में आते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं इस टेबल की बात करूं तो हाउ मेनी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो प्राइमरी की बनने के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर मैं एक सिंपल एक रियल टाइम एग्जांपल लूं, लाइक एक इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है कि भाई इलेक्शन प्रोसेस में एक गांव का सरपंच बनना चाहते हैं, तो ऐसे लोग तो काफ़ी होंगे जो सरपंच बनने की एलिजिबिलिटी को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे, है ना। तो फॉर्म तो काफ़ी सारे कैंडिडेट भरेंगे जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे पीएम का इलेक्शन होता है इंडिया में, है ना, कहीं भी किसी भी स्टेट किसी भी कंट्री में तो जो इलेक्शन होता है तो वहाँ पे कैंडिडेट तो काफ़ी सारे होते हैं। जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, भाई ये इंसान है, उसका ये एजुकेशन होना चाहिए, इस तरीके से सेटिस्फाई तो काफ़ी लोग करते हैं, और वो फॉर्म भी वहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं, है ना। तो ऐसे टेबल में हमारे पास काफ़ी सारे कॉलम ऐसे हैं जो प्राइमरी की बनना चाहते हैं, प्राइमरी की बन भी सकते हैं। उस प्राइमरी की जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती हैं वो उसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे SID इज द नेम ऑफ कॉलम। SID में देखो आप चेक करोगे तो प्रेजेंट में भी कोई रिकॉर्ड क्या नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है, और फ्यूचर में भी कोई रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट की जो आईडी होती है वो सबकी क्या होती है, यूनिक होती है ना। सेम तरीके से अगर हम नेक्स्ट वाले कॉलम पे चले, नेम प्रेजेंट में तो डुप्लीकेट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आप क्या गारंटी देंगे डुप्लीकेट नहीं आएगा, है ना। फ्यूचर में कोई गारंटी नहीं है भाई, प्रेजेंट में तो हमारे पास 4 ही रिकॉर्ड है, 5 रिकॉर्ड है, लेकिन फ्यूचर में क्या गारंटी देंगे। अगर मान लो मुझे यहाँ पे 50 रिकॉर्ड एंटर करना पड़े, मुझे 100 रिकॉर्ड एंटर करना पड़े, तो सेकंड कॉलम को तो प्राइमरी की सर नहीं कर सकता ना।
सेकंड कॉलम को मैं प्राइमरी की सेट नहीं कर सकता बिकॉज प्रेजेंट में तो यूनिक है रिकॉर्ड्स, लेकिन फ्यूचर में कोई गारंटी नहीं है कि सर किसी का नेम सेम नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, एसआईडी की गारंटी है भाई, एसआईडी में कोई भी रिकॉर्ड आपका डुप्लीकेट नहीं आएगा, प्रेजेंट में भी डुप्लीकेट नहीं है, फ्यूचर में भी डुप्लीकेट नहीं आएगा। तो ये कॉलम हमारा प्राइमरी की बन सकता है, यानी कि दिस इज ऑल्सो कैंडिडेट। अगर मैं नेक्स्ट वाले पे जाता हूँ, रोल नंबर का जो कॉलम है वो भी क्या है आपका यूनिक है, क्योंकि हर स्टूडेंट का जो रोल नंबर होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। तो यहाँ पे अगर रोल नंबर आप चेक करेंगे 101, 102, 103, 104 एंड 105, सबके रोल नंबर क्या है, यूनिक है, कोई भी रिकॉर्ड आपके पास डुप्लीकेट नहीं है। यानी कि सेकंड कॉलम हमारे पास ऐसा है जो ये भी क्या हो सकता है भाई, ये भी इस टेबल का क्या है, कैंडिडेट की है, यानी कि इस कॉलम को भी मैं क्या बना सकता हूँ, प्राइमरी की बना सकता हूँ। ये भी प्राइमरी की के बनने के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर मैं नेक्स्ट कॉलम के पास जाऊँ, एड्रेस आर लाइक हमारे पास सेम भी एड्रेस है, दिल्ली है ना, गुड़गांव एंड नोएडा, तो ये कुछ रिकॉर्ड्स हमारे पास है। तो यहाँ पे तो प्राइमरी की बनने का कोई प्रोसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेसी आ गई है ना। तो ना तो मैं इसको कैंडिडेट की बना सकता, ना मैं इसको प्राइमरी की बना सकता, बिकॉज यहाँ पे रिकॉर्ड्स क्या हमारे पास, डुप्लीकेसी यहाँ पे आ चुकी है। अगर मैं ईमेल की बात करूँ तो ईमेल भी सबका क्या होता है, यूनिक होता है ना। किसी भी सेम इंसान का ईमेल क्या नहीं मिलेगा आपको, मतलब डिफरेंट, अगर कोई दो यूजर होंगे तो भाई दोनों यूजर अलग अलग हैं। अगर मैं ईमेल आईडी बनाने की बात करता हूँ तो ईमेल आईडी सबकी क्या होती है, यूनिक होती है। तो ईमेल आईडी कैन ऑल्सो बी सेट एज ए प्राइमरी की, वो भी क्या बन सकता है, प्राइमरी की बन सकता है। यस गुड इवनिंग, यस गुड इवनिंग, ओके कनेक्ट हो गए आप, वेरी गुड भाई साहब, बहुत जल्दी, बढ़िया बात है, आप लोग कनेक्ट हो गए। लेकिन हाँ, क्लासेस को कंटिन्यू करना है आपको, है ना, हर दिन क्लास को ज्वाइन करना है। लास्ट क्लास जो हमने पढ़ी बेसिक वाले पार्ट, वो भी आपको क्लियर करना है ना। ओके, सो कैंडिडेट की बात हो रही थी, तो एक कॉलम तो हमारे पास एसआईडी हो गया जो कैंडिडेट की बन सकता है, यानी कि जिसमें जितने भी रिकॉर्ड्स आपके पास है यूनिक है। सेकंड कॉलम हमारे पास कौन सा है, रोल नंबर है, रोल नंबर भी सबका क्या होगा, यूनिक होगा। दूसरा कॉलम भी क्या है, प्राइमरी की बनने के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। थर्ड कॉलम हमारे पास ईमेल है, ये भी प्राइमरी की बनने के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। मार्क्स वाला कॉलम है, तो मार्क्स में तो हमारे पास क्या होंगे, मार्क्स सेम भी हो सकता है, मार्क्स हमारे पास डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन मार्क्स वाले कॉलम को इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द प्राइमरी की, है ना। वो प्राइमरी की बनने के लिए इतना कॉलम आपका नहीं हो सकता कि बस कॉलम को प्राइमरी की बनाओ। लेकिन तीन कॉलम इस टेबल में ऐसे हैं जो कैंडिडेट की बन रहे हैं ना। वन इज एसआईडी, एक कॉलम हमारे पास एसआईडी है, सेकंड कॉलम हमारे पास कौन सा है, रोल नंबर है ना। सेकंड इज द रोल नंबर एंड थर्ड वन इज ईमेल आईडी वाला जो कॉलम है। यानी कि इस टेबल में अगर मैं बात करूं तो तीन कैंडिडेट है, तीनों की क्या है हमारे पास, कैंडिडेट की है। अगर तीनों में से मैं किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करता हूं, जिसको मैं क्या बना लेता हूं भाई, प्राइमरी की बना लेता हूं। सपोज करो मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की बना लिया, है ना, रोल नंबर को मैंने क्या बना लिया इस टेबल में, प्राइमरी की बना दिया है। तो सिंपल सी बात है भाई, ये कैंडिडेट हमारे पास कितने थे, 3 कैंडिडेट थे, तीन में से किसी एक को मैंने क्या बनाया, उस टेबल की प्राइमरी की बनाया है। तो प्राइमरी की क्या हो गया हमारे पास, जैसे रोल नंबर हो गया, तो जो बचा हुआ पार्ट है एक तरीके से, है ना, बचा हुआ पार्ट है किसमें, कैंडिडेट में से, तो वो क्या बन जाएंगे उस टेबल के, दैट ऑल आर द क्या बन जाएगा, अल्टरनेट कीज बन जाएंगे। अगर मैं मान लीजिए रोल नंबर को प्राइमरी की नहीं बनाता तो मेरे पास अल्टरनेट क्या थे, मेरे पास अल्टरनेट क्या होंगे भाई, हमारे पास अल्टरनेट क्या है, एसआईडी वाला कॉलम है, ठीक, हमारे पास क्या है, ईमेल वाला कॉलम है। यानी कि इन दोनों में से मैं किसी एक को प्राइमरी की बनाता, है ना। अगर मैं रोल नंबर को प्राइमरी की सेट नहीं करता तो भाई मेरे पास ऑप्शंस क्या थे, मेरे पास अल्टरनेट क्या थे उस टेबल में, वो अल्टरनेट क्या होंगे हमारे पास, जो और ऐसे कॉलम्स हमारे पास उस टेबल में और भी मिलने वाले हैं जो प्राइमरी की बनने के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से थे हमारे पास भाई, हमारे पास एसआईडी था, हमारे पास क्या था, ईमेल था। तो इन दोनों में से किसी को मैं प्राइमरी की बनाता, अगर मैं रोल नंबर को नहीं बनाता तो उस टेबल में क्या बन जाएंगे, अल्टरनेट कीज बन जाएंगे, राइट। तो भाई सिंपल सी बात है, जिसने फॉर्म भरा वो गांव का सरपंच बन गया, है ना। 4-5 बंदों ने फॉर्म भरा लेकिन कोई एक सेलेक्ट हुआ तो वो प्राइमरी की बन गया। अगर वो सेलेक्ट नहीं होता तो हमारे पास अल्टरनेट क्या थे, है ना, उनके पास अल्टरनेट क्या था, अल्टरनेट जो बाकी कैंडिडेट थे वो अल्टरनेट थे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, है। तो किसी एक को तो हमें बनाना पड़ेगा ना, तो वही सेम चीज आपकी इसमें आती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कीज कंसेप्ट, कि भाई कीज को हमने किस तरीके से सेट करना है। प्राइमरी की टेबल में क्या होती है, प्राइमरी की यूनिक होती है ना। कैंडिडेट की क्या होंगे, जितने भी कीज आपके कैंडिडेट के होंगे, सिंपल सी बात है, उसमें भी रिकॉर्ड क्या होंगे, यूनिक होंगे। लेकिन किसी एक को हम बनाएंगे वो प्राइमरी बन जाएगा, जो बच जाएगा वो क्या बन जाएगा, अल्टरनेट कीज बन जाएंगे उस टेबल का। सो दिस इज द कंसेप्ट फॉर द कीज जो हमने स्टडी किया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और की आती है हमारे पास, वो कौन सी है भाई, फॉरेन की होती है। कि टेबल में अगर मैं फॉरेन की बात करूं, अभी तक जितनी भी कीज हमने सेट की वो विद इन द सिंगल टेबल हमने सेट किया, लेकिन जब मोर देन वन टेबल की बात आ जाए, मोर देन वन टेबल की बात आ जाए, तो हमारे पास जो की आती है वो कौन सी है, फॉरेन की आती है ना, फॉरेन की आती है। तो कई बार क्या होता है, टेबल के रिकॉर्ड्स को मुझे एक टेबल की के थ्रू मुझे सेकंड टेबल के रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना होता है, यानी कि यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फॉरेन की कंसेप्ट यूज करेंगे,
जो क्या करती है, रिलेशनशिप शो करती है बिटवीन टू और मोर टेबल्स, है ना। एक टेबल से ज़्यादा टेबल अगर हमारे पास आती है, मोर देन वन टेबल्स आती है, तो वहाँ पे हम किस करके कंसेप्ट यूज करते हैं, फॉरेन की का कंसेप्ट यूज करते हैं, है ना। और वो कैसे करेंगे, कुछ रिकॉर्ड्स हमारे पास ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि एक टेबल में जो हमारे पास कॉलम है वो सेम नेम का टेबल हमारे पास, सेम नेम का कॉलम हमारे पास सेकंड टेबल में भी अवेलेबल होता है, तो कुछ रिकॉर्ड्स हमारे पास, कुछ डेटा एंट्रीज वहाँ होंगी जो सेकंड टेबल के उस कॉलम के साथ क्या होंगे, मैच होती होंगी। तो वहाँ उसके थ्रू हम क्या करेंगे, डेटा को क्या करवाएंगे, रिलेशनशिप शो करवाएंगे और वहाँ से डेटा को फैच करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे दो टेबल गिवन है, वन टेबल इज फॉर द डिपार्टमेंट, है ना। देखो एम्प्लॉय आईडी का एक टेबल बना रखा हमने, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी। तो डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम यहाँ पे एक फर्स्ट टेबल में, है ना। और सेकंड टेबल में हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी एक डिपार्टमेंट नाम की टेबल है, दैट इज द एम्प्लॉय नाम की टेबल, और ये हमारे पास डिपार्टमेंट नाम की टेबल है। तो यहाँ पे देखो कॉलम में देखेंगे तो डिपार्टमेंट आईडी इज अवेलेबल है, डिपार्टमेंट आईडी हमारा यहाँ पे भी अवेलेबल है। अब अगर मुझे डिपार्टमेंट आईडी से मैच करते हुए रिकॉर्ड्स को यहाँ से फैच करना, तो सिंपल सी बात है, डिपार्टमेंट ये आईडी क्या करेगी, जो पहली टेबल है या सेकंड टेबल हमारे पास जो प्राइमरी की होगी उसका क्या होगा, रेफरेंस होगा सेकंड टेबल के साथ। अब सेकंड टेबल का रेफरेंस किसके साथ होगा, डिपार्टमेंट के साथ। तो यहाँ से जो भी मैचिंग रिकॉर्ड्स हमारे पास होंगे दैट विल बी फैच, है ना, वो फैच होकर के यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। तो फॉरेन की बेसिकली है क्या, जो रिलेशनशिप शो करती है बिटवीन टू और मोर टेबल्स। लेकिन अब तक जो हमने पढ़ा वो सिंगल टेबल्स के करस्पॉन्डिंग पढ़ा, लेकिन फॉरेन की कंसेप्ट होता है वो मोर देन वन टेबल्स के बीच में होता है ना। जैसे इंडिया को अगर कम्युनिकेट करना है किसके साथ, यूएस के साथ, है ना, कनाडा के साथ, तो सिंपल सी बात है, हमारा जो इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर है दैट ही इज वर्किंग लाइक अ फॉरेन की, है ना, वो एक फॉरेन की कंसेप्ट में काम करेगा और वहाँ के स्टेबल के उस सेकंड कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर से वो बात करेगा, है ना। उसके बाद में एक मीटिंग फिक्स होती है, तो सारी चीज़ें उस तरीके से हैं, यानी कि मोर देन वन टेबल की बात है तो वहाँ पे क्या होगा, फॉरेन की कंसेप्ट हम लोग यूज़ करके चलेंगे। आई थिंक अंडरस्टेबल है पूरा पार्ट, जो बेसिक पार्ट हमारा चल रहा है। और उसके बाद में हम एसक्यूएल भी स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेज में, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा कीज का कंसेप्ट भी आना चाहिए, है ना। रिलेशनशिप डेटा मॉडल हम कैसे यूज करते हैं, टेबल को कैसे बनाएंगे, डीडीएल डीएमएल कमांड्स क्या होती हैं। अगर पूरे सिलेबस को आप गो थ्रू करेंगे तो पूरा बेसिक पूरा पार्ट ही यही है, एसक्यूएल में पूरा टॉपिक फिनिश कर रखा है आपका, है ना। अगर 12th की बुक की बात करूँगा तो थर्ड यूनिट पूरा कंप्लीट वहाँ पे है, सीबीएसई के रिकॉर्ड उसकी कोडिंग रखें तो, लेकिन फिर भी आपको पूरा कंप्लीटली डीडीएल डीएमएल कमांड्स को स्टडी करना है। उसके बाद में ही आगे फर्दर जो क्लासेज आएंगे उसमें आप स्टडी कर पाओगे ना, उसको कंसेप्ट को क्लियर कर पाओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडेज क्लास कि भाई क्लास में हमने क्या स्टडी किया है, ओनली डीबीएमएस का आज कीज को क्लियर किया है, साथ साथ में डेटा मॉडल्स को क्लियर किया है। बाकी के जो क्लासेज आएंगे उसमें हम फर्दर अलग अलग टॉपिक्स के साथ आपके साथ सामने दोबारा से आएंगे। तो वो क्लासेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो आप लोग एक बार स्टडी को अपना कंटिन्यू कर रखें, है ना। बहुत बेस्ट क्लासेस, बेस्ट कंटेंट आपको मिलने वाला है। सो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे दोबारा क्लास में, है ना। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ आएंगे डीडीएल और डीएमएल कमांड्स के साथ, और एसक्यूएल वाला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर द डे, थैंक यू अगेन।